स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर 288 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 288 विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 288 विधानसभा क्षेत्र पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा के अंदर अगर देखा जाए महाराष्ट्र की तो कई चीज़ें जो है तो सीधी तौर पर जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुसलमान, कई अन्य वर्ग जो तो इस बार चुनावी मैदान में जो तो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर हम ये समझ सकते हैं, शिवसेना जो तो उद्धव ठाकरे की भी है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो तो अजित पवार की भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी है जो तो अपना एक अलग तरह का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक वर्चस्व है। इसके अलावा जो तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, वहीं शिंदे 78 सीटों पे शिवसेना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार जो तो 55 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी कुछ अलग सीटों पे अपने चुनाव लड़ रही है। सब तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ा कंपोनेंट जहाँ पर आता है वोटरों का। वोटरों में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो तो यहाँ पर कि मुसलमानों का वोटर, क्योंकि मुसलमानों का वोटर लगभग अगर हर क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए या फिर 288 क्षेत्रों में से अगर देखा जाए तो तकरीबन 88 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो तो मुसलमानों का वोट निर्णायक होता है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम बात करें, जिस तरह से रिजल्ट आया था तो तकरीबन 12 प्रत्याशी चुनाव जीतकर आने में कामयाब हुए थे। वो भी किस तरह से चुनाव जीते थे यह हम तमाम ही जानते हैं। और कई एक ऐसे प्रत्याशी थे जो तो मैं बता दूं कि जो सेकंड नंबर की पोजीशन पे थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर ऐसे कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के ज़रिए से उनको गिरा दिया गया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस बार भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनावी जो तो चीज़ें चल रही है, लेकिन एक बड़े प्रवर्ग को इस डेमोक्रेसी से बाहर रखने की जो तो कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, और अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए से। ये जनता का बात है। लोकसभा चुनाव हुए थे, 48 सीटें थी। 48 के 48 सीटों में से एकमात्र सीट ऐसी थी औरंगाबाद की जहां पर इम्तियाज़ जलील चुनाव जीत सकते थे, लेकिन उनको भी किसी न किसी तरीके से चुनाव जीतने नहीं दिया गया। अब दोस्तों मैं बता दूं कि 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन एक बड़ी सीटें हासिल करता है, लेकिन एक भी सांसद मुसलमान यहां पर वो चुनकर लाने में कामयाब नहीं होते हैं। ये वजह है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की पॉलिटिकल राजनीतिक सूझबूझ चल रही है, जिसको खास करके मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बनाने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी लगभग करते हुए नज़र आ रही है। ऐसा इल्ज़ाम नेताओं का है, जनता का है और कई एक अन्य चीज़ों का है। वरिष्ठ